इस वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। झेन की देन में गिन्नी का सोना, पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ है जिसमें झेन की देन और गिन्नी का सोना दो प्रसंग है। प्रश्नोत्तर मिले हुए हैं और साल 2020 में इस साल में सीबीएसई ने गिन्नी का सोना को तो पाठ्यक्रम से हटा दिया है, लॉकडाउन की वजह से सिलेबस कम किया है उसमें, लेकिन प्रश्नोत्तर क्योंकि मिले हुए हैं तो इस वीडियो में मैं सारे प्रश्नोत्तर डिस्कस करूंगी। आप लोग अपनी सुविधा से झेन की देन के प्रश्नोत्तर इसमें से कर सकते हैं। पहले छोटे प्रश्न है, मौखिक प्रश्न कह सकते हैं। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? शुद्ध सोना मुलायम होता है, इस्तेमाल योग्य नहीं होता, केवल कीमत का होता है। गिन्नी का सोना कीमत का भी होता है, इस्तेमाल योग्य भी होता है, थोड़ा सा सख्त होता है, मिलावट वाला होता है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उसे कहते हैं जो अपने आइडियलिस्ट होने में, जो अपने सिद्धांतों में थोड़ा सा व्यवहारिकता का पुट मिला देता है। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? पाठ के संदर्भ में देखिए, शुद्ध आदर्श है जो हमें जीवन जीने योग्य बनाते हैं, वे शुद्ध आदर्श होते हैं। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है क्योंकि वे अपने जीवन में तरक्की के लिए बड़ी तेज गति से चल रहे हैं। जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान में 2 या 3 लोग ही जाते हैं और वहां बैठकर उनके सामने चाय बनाई जाती है और उन्हें धीरे धीरे उसे पीने के लिए कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़े बड़े प्रश्न है, 25 से 30 शब्दों के। शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना से तांबे से क्यों की गई है? शुद्ध आदर्श सोने के जैसे होते हैं, जिनकी कीमत होती है, जो वास्तव में कीमती होते हैं। व्यवहारिकता की तुलना तांबे से इसलिए की गई है जैसे तांबा सोने को खोटा नहीं बनाता है बल्कि उसे मजबूत और इस्तेमाल योग्य बना देता है। ऐसे ही व्यवहारिकता शुद्ध आदर्शों को जीवन जीने योग्य बना देती है। चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की? चाजीन ने चाय बनाने संबंधी सभी क्रियाओं को गरिमापूर्ण ढंग से पूरा किया। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? टी सेरेमनी में 2 या 3 आदमियों को ही प्रवेश दिया जाता था क्योंकि इसमें शांति मुख्य बात होती थी। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में बड़ी शांति महसूस की। उन्हें लगा मानो वे अनंत काल में जी रहे हैं। अब थोड़े और बड़े प्रश्न आ जाते हैं। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, हम इस बात से सहमत हैं क्योंकि अकेले गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन इस प्रकार से किया कि पूरा देश उनके पीछे हो लिया। मुख्य नेता के रूप में उभरे और ब्रिटिश सरकार भी उनसे इतना डरती थी, उनकी नीतियों से, उनकी सोच से इतना डरती थी कि ब्रिटिश सरकार को यहाँ से जाना पड़ा। एक अकेले नेता के दम पर सारा देश खड़ा था और उन्होंने इस जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका सफलतापूर्वक संचालन किया। आपके विचार से ऐसे कौन से मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? हमारे विचार से देखिए, बड़ों का आदर करना है, सत्य है, तो ये सारे मूल्य हैं जो हमेशा बने रहते हैं और बने रहने चाहिए। वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता बताइए। वर्तमान समय में ये मूल्य थोड़े धूमिल हो गए हैं। आजकल लोगों में से पूरी तरह तो गायब नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों ने अपने तरीके से इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपके जीवन में किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको हानि लाभ हुआ हो। कई बार ऐसा होता है, सच बोल देते हैं तो डांट पड़ जाती है। शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो। जब हम थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कोई ऐसा बहाना लगा देते हैं, कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि हमारा काम भी हो जाता है। अगर हम लाइन में लगे हुए हैं बहुत देर से, आदर्शों के कारण भाई सब लाइन में लगे हैं और क्यू में ही चलना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि आगे लोग जा जाकर लाइन तोड़कर अपना काम करवा रहे हैं। आपको भी गुस्सा आता है और आप भी वहां से जाकर लाइन तोड़कर अपना काम करा लेते हैं। तो कभी कभी हमें भी ऐसा करना पड़ता है जब हमें शुद्ध आदर्शों में व्यवहारिकता का मेल करना पड़ता है। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट है, तांबे में सोना। गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में बात किस तरह झलकती है? गांधी जी ने शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना, वे कहते हैं वे तांबे में सोना मिलाकर तांबे की भी कीमत बढ़ाते थे। सोने में तांबा मिलता है तो सोने की कीमत कम होती है, लेकिन तांबे में सोना अगर जितना ज्यादा मिलाएंगे तो तांबा भी कीमती होता है। गिरगिट कहानी तो खैर आपके पाठ्यक्रम में ही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को डिस्कस नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए हैं? आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं? लेखक के मित्र ने मानसिक रोगों के कारण बताए हैं कि आजकल लोग काम को बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं और वे दौड़ रहे हैं
वे क्या करते हैं? बोलते नहीं है, बकते हैं, चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं। उन्होंने अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा लिया है। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? स्पष्ट कीजिए। वास्तव में सत्य ही वर्तमान है। जो मनुष्य वर्तमान में जीता है वही सफल होता है। जो भूत और भविष्य में उलझा रहता है वह तो शेख चिल्ली की तरह केवल कल्पनाओं में खोया रहता है। जो वर्तमान में ध्यान लगाता है, क्लास 10 के बच्चे अगर क्लास 10 में ही ध्यान लगाएंगे तो शायद अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर वो अगले साल के विषय में सोचे या पिछले साल के नंबरों को रोते रहेंगे तो शायद इस साल में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमें अच्छा जीवन पाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए वर्तमान पर ही ध्यान लगाना पड़ता है। आशय स्पष्ट कीजिए। करते हैं, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। लेखक कहते हैं, यदि जीवन में आदर्श ना हो तो जीवन जीने योग्य ना हो। जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं, वे हमें आदर्शवादी बातें सिखाते हैं। मित्र तो हमें व्यवहारवादी बना देते हैं, प्रैक्टिकल बना देते हैं, लेकिन हमारे जो माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, वे आज भी हमारे भीतर आदर्शों का बीज बोते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन जीने योग्य हो जाता है। जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। इस प्रश्न में बताया है कि व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तो लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे आदर्शों को पीछे करने लगते हैं और कोरे व्यवहारवादी हो जाते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, बोलता नहीं बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। इस प्रश्न में बताया गया है, ये जो पंक्ति है ये ली गई है उस समय से जब लेखक बता रहे हैं, उनके एक जापानी मित्र बताते हैं कि जापान में मनोरोग क्यों अधिक हो रहे हैं। तो इस तरह की जो जीवन शैली आजकल हम भारतवर्ष में भी देखते हैं कि हमारे यहाँ भी लोग दौड़ने में लगे हुए हैं, बोलते नहीं हैं, बकने में लगे हुए हैं और जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। अकेले वे अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं और यही डिप्रेशन की, अवसाद की, मानसिक बीमारियों की निशानी होती है। सभी क्रियाएं इतने गरिमापूर्ण ढंग से की गई कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। चाजीन के विषय में कहा गया है कि वह अंगीठी सुलगाई उसने, उस पर चाय, बगल के कमरे से बर्तन लाया, उन्हें पोछा उसने और चायदानी में पानी डाला और उसे आग पर रखा उसने चाय बनने के लिए। ये सारी क्रियाएं जो थी इतने गरिमापूर्ण ढंग से, इतने सलीके से कर रहा था। आप जानते हैं कि जब आप देखते हैं कोई पब्लिकली कोई इवेंट होता है तो वहाँ सारी चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। जो काम करने वाले हैं उसके बड़े सलीके से चलते हैं, तो वही सलीका जो होता है वो उस कार्य को और अधिक सुंदर बना देता है। तो ये चाजीन भी अपने कार्यों को इतने सलीके से कर रहा था तो ऐसा लगता था मानो उसके एक एक काम में किस तरह से संगीत की मधुरता दिखाई देती है। तो उम्मीद करती हूँ सारे प्रश्न पढ़कर आपको विषय वस्तु स्पष्ट हुई होगी और आपको प्रश्नोत्तर करने में, पाठ समझने में हेल्प मिली होगी।